मैं मलीसा और ये है मेरी कहानी।
वहाँ? हेलो, कौन है? ब्लैंका, क्या ये तुम हो? रुको रुको रुको, कौन हो तुम? क्या क्या चाहती हो तुम? हम सुलह कर सकते हैं। मेरी बात सुनो। अगर ये कुत्ते की वजह से है तो वो एक दुर्घटना थी। तुम कौन हो? हाँ, 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 हाँ। गन नीचे रखो। अपनी बंदूक नीचे करो। बंदूक नीचे करो। जमीन पे बैठो कमीनी। घुटने के बल बैठो। तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा मैं। क्या चाहती हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? बोलो, जवाब दो, वरना मैं अभी तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। बोलो, कौन हो तुम? शांत हो जाओ। तुम घायल हो। तुम मर रहे हो। तुम यहीं मर जाओगे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। मुझे एक एम्बुलेंस बुलाओ या पुलिस को बुलाओ। पुलिस को बोलो कि ये औरत मुझे जान से मार देगी। शांत हो जाओ, घर चलते हैं। मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? एम्बुलेंस को बुलाओ। मेरे पास फोन नहीं है। क्या? माफ करो, मैं यहाँ शिकार कर रही हूँ। अगर मुझे कोई यहाँ फोन किया तो मेरा शिकार भाग सकता है। और वो, उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की और उसने मेरे दोस्तों को भी मार डाला है। और ये, इसका क्या होगा? पता नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये पागल औरत मुझसे चाहती क्या है। तुम अब आगे क्या करने वाले हो? क्या तुम इसे मार दोगे? अंदर आ जाओ। तुम यहीं रुको।
होगी तुम अभी के अभी पुलिस को फोन करो, अभी के अभी। शांत हो जाओ, वो आ रहे हैं। उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं तुम्हें ठीक कर देती हूँ। बहुत सारा खून बह चुका है तुम्हारा। तुम अपनी बंदूक नीचे रखो। अब ये तुम्हें दर्द देगा। रुको। यहाँ बैठो, आराम से। मैं एंटीबायोटिक्स और कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ, और तुम्हारे लिए फोन भी। एक मिनट, मैं अब तक तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। मारिया। मैं कार्लोस। ये रहे सारे सेल फोन्स। मैं इन्हें इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन ये तो चल नहीं रहे। ये प्लग वहां लगा दो। हाँ, तो मुझे मुझे तुम्हारा घाव भरना है। हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। उसे अंदर लॉक किया है, वो कहीं नहीं जा रही यहां से। अब तुम अपनी बंदूक नीचे रखोगे? शुक्रिया।
क्या कर रहे हो? मैं इंजेक्शन दे रही हूँ तुम्हें। क्या कर रही हो? हाँ? ये क्या कर रही मैं हो? तुम्हें कुरारे का इंजेक्शन दे रही हूँ। कुरारे? क्या कुरारे क्या होता है? हाँ, कुरारे। हाँ? क्या क्या ये चोट नहीं पहुंचाएगी। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें अच्छी नींद आएगी। ये असरदार है, तुम्हें राहत मिलेगी। तुम क्या करते हो? मैं काउंसलर हूँ। ओके, काउंसलर। काफी पेचीदा है ना? कभी कभी हथकड़ी उतार, चल निकाल जल्दी। हाँ, हिलना मत। हाँ, आराम से आराम से। कोई है? हाँ, रुक जा रुक जा। कोई है? हाँ, 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 हमें कार्लोस के पास वापस जाना चाहिए। भूल जा कार्लोस को। तो अब हम क्या करें? उसे यही छोड़ दे? साले तेरा प्रॉब्लम क्या है? कार्लोस वहां फंसा है और जिंदा है या मर गया वो भी पता नहीं हमें। ये मेरी परेशानी है। कार्लोस मर चुका है।
तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, उसकी सांसें नहीं चल रही थी। मुझे पता है वो मर चुका है। हाँ ठीक है, मर गया वो। हाँ हाँ, तो क्या खत्म फिर? हाँ, हो गया। तो क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? नहीं, मुझे भरोसा नहीं है। तो तू क्या डॉक्टर है? तुम डॉक्टर हो क्या? सीएसआई से तू? है। एक बात कान खोल के सुन ले और ध्यान से। हाँ बोलो। मैंने चुना तुझे, मैं तुझे उठा के लाया 2 घंटे उस घने जंगल से। समझ आ भी रहा है तुझे? तो क्या तुम्हें शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया अदा तेरी गांड में डाल। अपना गंदा मुंह बंद करो। अरे मुंह बंद कर चूतिए, ऐसी चुप बैठ। हरामजादा कमीना कहेगा। सुन, मैं चाहता हूं तू ध्यान दे यहाँ पर, समझा? कार्लोस से मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो बात पुरानी हो चुकी है, ठीक है? हाँ ठीक है, तुम बॉस हो। हाँ, मैं ही बॉस हूँ। हाँ, हमेशा की तरह तुम ही तो बॉस हो। कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे हम। तुम पहले वो फोन ढूंढो, ठीक है? तू कोई भी फोन ढूंढ, लेकिन फोन लेके आ, समझा? क्या हुआ? अबे गांडू है क्या तुम्हें? जब कार्लोस ने गाड़ी से फोन गिराया था तब मैंने उठा लिया था, तब मुझे याद ही नहीं रहा। अबे इसकी तो बैटरी खत्म है। ये घटिया मजाक मत करो। बेवकूफ है तू साला, ये पहले निकाल लिया होता था ना साले। उसे मैं याद ही नहीं था। याद नहीं था मतलब? और कितनी चीजें याद रखनी तुझे? हाँ हाँ, तू एक हरामजादा है। अंडा पकाना था क्या तुझे? साला बोलता है भूल गया? नहीं तो क्या शादी के लिए तैयार होना था तुझे, या किसी फैशन शो में जाना था? हाथ मत लगा मुझे। तुम मेरे घर क्या कर रहे हो? हमें बचाओ, हमें बचाओ, वो लोग मार देंगे हमें। फोन, तुम्हारे पास फोन है? हमारे दोस्त की मदद करनी है हमें, वो जंगल में पड़ा हुआ है। हमें किसी मदद की जरूरत नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। तुम अपनी हुकूमत चलाना बंद करो। तुझे पता है तू चूतिया है, और वही रहेगा तू साले। साले कुत्ते कमीने हरामजादे। चल हट मादरचोद। बहुत बदनसीब हो तुम।
दोनों को बहुत काम करने हैं। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी बात सुनो और मुझे समझने की कोशिश करो। जब महासंकट आया था तब हम यहाँ रहने आए थे, मेरे पति, मेरी बच्ची और मैं। थोड़े ही दिनों बाद मेरे पति चल बसे। मैं और मेरी बच्ची अकेले पड़ गए पूरी तरह। पूरा दिन जंगलों में रहने लगी वो खुश थी जंगलों में। एक दिन वो घर आई और यहीं बेहोश हो गई। लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़ा उसे। अनीमिया हो गया था उसे। लगातार खून की जरूरत थी उसे। किसी को पता नहीं उसके साथ क्या हो गया। कमजोर हो गई थी, बाहर नहीं निकलना है, रोशनी से डरने लगी। और फिर डॉक्टर ने कहा वो खूंखार हो गई है, उसे भयंकर बीमारी हो गई है और अब वो पागल खाने में है। पागल खाना एक छोटी सी लड़की के लिए, मेरी प्यारी बच्ची। देखो कार्लोस, अब तुम सब जानते हो, ऐसे मामलों में खून की कीमत सोने से भी ज्यादा होती है, पैसे से ज्यादा। पैसों से आप खून खरीद सकते हैं, लेकिन जब खून ही नहीं रहा तो पैसा आपके लिए बेकार है। मुझसे क्या चाहती हो तुम? हाँ? शांत हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अर्सला। अच्छा अच्छा, अर्सला। मैं तुम्हें बाहर निकालने जा रही हूँ। मैं तुमसे सवाल करूंगी और तुम सच बोलोगे। तुम्हारा क्या लेना देना है उस लड़की के साथ? नहीं, कुछ नहीं। मैं उसको बिल्कुल नहीं जानता। तुम तो जानती हो जंगल में क्या हुआ था। उसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया था। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुमसे सच कह रहा हूं। मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा हूं। मैं उसको बिल्कुल नहीं जानता। तुम अच्छे से जानते हो कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को मारा है। खैर कोई बात नहीं, वो मर चुकी है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं तो तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा। अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकती। मैं तुमसे सच कह रहा हूं। तुम यहाँ ध्यान दो। मैं चाहती हूँ कि तुम समझो कि यहाँ क्या हो रहा है। तुम क्या कर रही हो? मैं कह रहा हूं मैं नहीं जानता कुछ भी। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरी बच्ची को तुम्हारी जरूरत है।
समझो इस बात को। खून, तुम्हें खून चाहिए, इसलिए तुमने मेरे दोस्तों को मारा, इसलिए मैं यहां हूं। इसलिए हो सकता है मेरा खून तुम्हारे किसी काम ना आए। मदद करो मेरी बेटी को तुम्हारी खून की जरूरत है और तुम ही हो बस। हाँ, तो हम अस्पताल जा सकते हैं, वो लोग खून अच्छे से ले लेंगे, उनको आता है ठीक से खून लेना। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरी बच्ची यही है। दत्त, मैं एक काउंसलर हूं। अरे मारो मत! ध्यान दो यहाँ। भगवान के लिए। क्या चाहती हो तुम? अर्सला, मेरी बच्ची मर जाएगी। रोज खून की जरूरत है उसे, अब मेरे पास कोई चारा नहीं। तुम्हें ताकत देने के लिए मैं तुम्हें खिलाऊंगी। तुम ताकतवर रहोगे, तुम्हारा खून अच्छा रहेगा और तुम ज्यादा जियोगे। ये तुम पर निर्भर है। तुम बिल्कुल पागल औरत हो, पागल औरत! पागल मेरी औरत! लड़की को तुम्हारी खून की जरूरत है। किसी भी तरीके से मैं तुम्हारा खून लेकर रहूंगी। जाने दो मुझे, प्लीज जाने दो, प्लीज। इसमें सिर्फ एक गोली है, इसको मार दो मेरे लिए। ऐसा क्या किया इन लोगों ने? नहीं 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 नहीं, मत मारना मुझे, प्लीज मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अगर पहले कभी कुछ किया हो तो मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। मैं किसको नहीं बताऊंगा कि और देखो मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हें नौकरी चाहिए, मैं तुम्हें नौकरी दिला सकता हूँ सिटी हॉल में। क्या चाहती है तुम? तुम वो मिटा सकते हो जो तुमने किया, हरामजादे। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है। क्या मेरी बेटी की नादानी लौटा सकते हो तुम? अरे लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ तुमसे, मैंने कुछ नहीं किया। बता जल्दी, बता सब। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया कि मैंने कुछ नहीं किया। ओके ओके, मैंने किया है अत्याचार किया। हाँ मैंने किया है, मैंने गलत किया है उसके साथ, जो भी तुम कहो किया है। मेरी बच्ची, ये क्या हाल बना लिया है? क्या तुमने रिजर्व से कुछ लिया है? नहीं, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है कि मैं तुम्हें बना के दूंगी। वो जहरीला हो सकता है। अपने आप को देखो। सुनो, मुझे अब भी चाहिए। हमें ध्यान से करना होगा। तुम समझो हमारे पास ज्यादा बचा नहीं है। और उनका? उसका खून गंदा हो चुका है, उसे अब मर जाना चाहिए।
मेरा पेट जल रहा है माँ, मेरी मदद करो। मेरी बच्ची थोड़ा इंतजार करो, मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए। मम्मा सच में ये बहुत दुख रहा है। हाँ मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, ये बहुत दर्द देता होगा तुम्हें, समझो इस बात को। जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कमीनी। एक 50 साल की महिला की लाश मिली है और पुलिस को शक है कि इसी महिला ने उन हाइकर्स को भी जान से मार दिया है जो इस क्षेत्र में घूम रहे थे। और पुलिस को यह भी शक है कि उसी महिला ने कम से कम 1 दर्जन लोगों की हत्या की है, अपनी बेटी सहित। मैंने अपने अनुभव में ऐसी घटना होते हुए कभी नहीं देखी। हाँ रेमन, ये एक लाजवाब कहानी है। शरीर के कुछ टुकड़े मिले हैं और दर्जनों लोग तहखाने में छुपे हुए हैं। जैसा कि आपने कहा था, उन्होंने अपनी बेटी को भी मार दिया है। जो बगीचे में दिखाई दिए हैं, उन दोनों लाशों की भी पहचान नहीं हो पाई है। जैसा कि हमने कहा, ऐसा लगता है कि मामला ब्लैंका पाया से जुड़ा हुआ है। वह सैन फर्नांडो क्लिनिकल अस्पताल में नर्स है, जिनसे हम मिले थे जब उन्होंने पीडोफेलिया के गंभीर मामले का खुलासा किया था। पीडोफेलिया जिसने उनकी बेटी लीडिया को प्रभावित किया है। अफवाहें कहती है कि पीड़ितों में से कई हो सकते हैं तथाकथित केस ऑफ द कैंडल्स का आरोपी सितिजा नगर परिषद के सांसद जो थे बरी कर दिए गए हैं। और उनके संबंधी हमें जो सूचना देते हैं उसके अनुसार उनसे कई दिनों से कोई समाचार मिला नहीं। हाँ इवा, ब्लैंका पाया की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान था। नाबालिगों के साथ दुर्व्यवहार के विरोध 1.5 साल के दौरान केस ऑफ द कैंडल 2 मिलियन हस्ताक्षर तक पहुंचा। यौन अपराधों के खिलाफ कानून बदलने के लिए आज SOS हेल्प माइनर संस्था उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। नागरिक योगदा का पदक सितिजा परिषद के अनुरोध पर इजराइल गए लोगों के याद में।